श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी के रखा जौनपुर, कक्षा 12, विषय गृह विज्ञान, ऑनलाइन क्लास में छात्राओं आपका स्वागत है। आपको पढ़ाएंगे अध्याय 2 में पहला प्रश्न, श्रेष्ठ व्यक्तित्व की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 1, श्रेष्ठ व्यक्तित्व की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर होगा श्रेष्ठ व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 इसमें हेडिंग होगी शारीरिक गठन। नंबर 1 हेडिंग है शारीरिक गठन। नंबर 1 टॉपिक इसमें है शारीरिक। श्रेष्ठ व्यक्तित्व का यह महत्वपूर्ण गुण है कि उसका शारीरिक गठन समानुपातिक अनुपात में होना चाहिए, समान अनुपात में होना चाहिए। शारीरिक गठन उसका समानुपातिक भाव में होना चाहिए। यह व्यक्ति अधिक गोरा या सुंदर न हो पर भी उसका व्यक्तित्व का प्रभाव दूसरे पर पड़े। व्यक्तित्व का प्रभाव दूसरों पर किसी न किसी रूप में पड़े। प्रभावशाली व्यक्ति के शारीरिक गठन का प्रभाव कितना है, दूसरे लोगों पर उसका प्रभाव क्या है, इसको इसमें पढ़ना है। आपका शारीरिक गठन का होना, व्यक्ति का शरीर समानुपातिक भाव में होना चाहिए और उसका व्यक्ति के ऊपर प्रभाव क्या है। कुछ ऐसे गुण व्यक्ति के अंदर होते हैं, अपने हाव भाव, भावनाओं, विचारों के द्वारा एक दूसरे की भावनाओं पर, विचारों पर विजय प्राप्त कर लेता है। अपने प्रभाव से, अपने हाव भाव से, अपने दिखावा से, अपने मृदुभाषी वचनों से ऐसे प्रभाव डाल लेता है कि जो काम नहीं भी होने वाला है उनसे वो अपने प्रभावों के द्वारा हामी को भरवा लेता है या कार्य करवा लेता है। दूसरा हेडिंग है मानसिक स्तर। दूसरा हेडिंग है मानसिक एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए मानसिक स्तर का होना आवश्यक है, क्योंकि मानसिक स्तर में आपको यह है कि व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता झलकती हो। देखो, व्यक्ति को हंसमुख होना चाहिए। अपने भावनाओं से, अपने विचारों से, अपने हाव भाव से उसको हंसमुख होना चाहिए। क्लिष्ट कठिन परिस्थितियों में भी उसको अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, उसको धीरज से काम लेना चाहिए, क्योंकि समय आती है और चली जाती है। तो व्यक्ति को क्लिष्ट परिस्थिति आ भी जाती है तो ऐसे में अपने धैर्य को खोना नहीं चाहिए। व्यक्ति को धैर्यवान होना चाहिए। धैर्यवान एवं आशावान होना व्यक्ति का मुख्य गुण माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति धैर्य रखकर अपनी बाधाओं का निपटारा आसानी से कर लेता है, कठिन परिस्थितियों में भी। यदि वह धैर्यवान नहीं है, आशावान नहीं है, तो आने वाली समस्याओं का निदान आसानी से नहीं कर सकता है। तीसरी टॉपिक होगी संवेगात्मक संतुलन। संवेगात्मक संतुलन। श्रेष्ठ व्यक्तित्व के लिए संवेगात्मक संतुलन का होना आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर किसी भी भावना का अधिक तीव्रता नहीं होनी चाहिए। देखिए, कुछ लोग ऐसे लोगों में गुण पाया जाता है जो लोग
कोई भी समस्या आती है तो उसमें तीव्रता, कोई चीज़ बहुत तेज़ी के साथ करना चाहते नहीं, सोच समझकर कोई भी काम आप करते हैं तो सोच समझकर, जब सोच समझकर करेंगे तो संवेगात्मक जो आवेश आपका है स्थिर रहता है, संवेगात्मक संतुलन आपका बराबर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आवेश में आकर अशोभनीय कार्य आप कर बैठिए, ऐसा कार्य कभी नहीं श्रेष्ठ व्यक्तित्व का ये अवगुण माना जाता है। श्रेष्ठ व्यक्तित्व के लिए है कि हमेशा अपने आवेश पर संतुलन कायम रखना चाहिए। उसके बाद हेडिंग है सामाजिकता। चौथी टॉपिक होगी आपकी सामाजिकता। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होता है, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होता है। समाज के लोगों के साथ हमेशा सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, समायोजन स्थापित करना चाहिए। व्यक्ति को हर संभव प्रयास से हर किसी की ज़रूरतमंदों लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो स्वार्थी हो, अपने हित को ध्यान में रखता है लेकिन तब उसके अंदर सामाजिकता का गुण नहीं पाया जाता। सामाजिकता यह कहती है व्यक्ति को हमेशा समायोजन स्थापित करना, अपने में ही डूबे रहना नहीं चाहिए। अच्छे व्यक्तित्व के लिए यह आवश्यक नहीं होता है कि वो अपने में ही डूबा रहे। जो व्यक्ति अपने में ही डूबा रहता है वो महत्वहीन होता है। व्यक्ति को परहित की भावना को ध्यान में रखकर सामाजिक कार्य करना चाहिए जिसमें पर लोगों का, दूसरे लोगों का हित छुपा हो। ऐसे कार्य को करना चाहिए जिसमें अपने और अपने देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। उसके बाद हेडिंग है लक्ष्य। उसके बाद टॉपिक है लक्ष्य। वैसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व का लक्ष्य भी उत्तम होना चाहिए। व्यक्ति को लक्ष्यवान होना चाहिए, ये अपना लक्ष्य बना लेना चाहिए। व्यक्ति का अच्छा लक्ष्य ही माना जाता है जो दूसरे के लिए भी जो ऐसा संकल्प बनावे, जो ऐसा लक्ष्य बनावे जो दूसरे के लिए भी हितकर हो। ऐसा लक्ष्य व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। एक हिष्ट पुष्ट शरीर वाला व्यक्ति का ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि चोरी करना, डकैती करना, देशद्रोही होना। ऐसा बल्कि उसका लक्ष्य होना चाहिए अपने और परिवार और देश के प्रति सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए जिसमें परिवार और देश का हित हो। ऐसा लक्ष्य बनाना चाहिए व्यक्ति को। श्रेष्ठ व्यक्तित्व का ये लक्ष्य जो होता है उसका अहम गुण होता है। व्यक्ति के अंदर ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जिसमें परिवार, देश और समाज का हित हो। ऐसे लक्ष्य व्यक्ति को बनाना चाहिए। कभी भी ऐसा लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए जो समाज और देश परिवार के लिए अहितकर हो। हमेशा हित को ध्यान में रखकर अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। लक्ष्यहीन व्यक्ति, जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता, जिसकी कोई उम्मीद नहीं होता है, अपने वो कर्तव्य के मार्ग पर अडिग नहीं होता है। उसका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो निष्पक्ष हो। ऐसे लक्ष्य का व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाता है। उसके बाद दृढ़ संकल्प। दृढ़ है व्यक्ति का संकल्प जो है वह दृढ़ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई संकल्प नहीं बनाना चाहिए जो दृढ़ संकल्प में ऐसे आधार उसके अंदर होनी चाहिए जो आने वाली, दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति ऐसे संकल्प की कल्पना करता है जिसमें आने वाली बाधाओं का निराकरण आसानी से कर लेता है। जिसका कोई संकल्प नहीं होता है, जो दृढ़ संकल्प नहीं करता है, वो आने वाली बाधाओं, यदि कोई उसके मार्ग में आती है बाधाएं, तो उसका वो निपटारा आसानी से नहीं कर पाता है। ऐसी बाधाओं से वह दूर भागने लगता है, अपने कर्तव्य के मार्ग से वह हट जाता है। तो दृढ़ संकल्पी व्यक्ति जो होता है वो आने वाली बाधाओं का निराकरण आसानी से कर लेता है कि ये मेरा संकल्प है, इस कार्य को मैं पूरा करूँगा। उसके बाद हेडिंग है चरित्र।
देखिए, व्यक्ति को चरित्रवान होना चाहिए। चरित्रवान के 3 गुण होते हैं, चोरी न करना, धोखा न देना, झूठ न बोलना। ये चरित्रवान के गुण हैं। व्यक्ति को हमेशा चरित्रवान होना चाहिए और चरित्रवान के साथ साथ उसके अंदर हर ज़रूरतमंदों की आवश्यकताओं को यथासंभव पूर्ति करने का गुण भी श्रेष्ठ व्यक्तित्व का गुण माना जाता है। उस व्यक्ति को कोई भी देश में या समाज में या व्यक्ति पर कोई समस्या आती है तो हर संभव प्रयास करके एक दिन संकल्प लेकर कि इसको हम पूरा करेंगे। तो इस चरित्रवान व्यक्ति के गुण होते हैं कि चोरी न करना, झूठ न बोलना, धोखा न देना, ये इसके गुण हैं और चरित्रवान व्यक्ति के यही गुण माने जाते हैं। यह गुण व्यक्ति को समाज में सर्वोपर बना देता है। उसके बाद महत्वाकांक्षा हेडिंग है। महत्वाकांक्षा, व्यक्ति की आकांक्षाएं सर्वोपरि होनी चाहिए। व्यक्ति की इच्छाएं तो अनंत होती हैं, लेकिन यदि व्यक्ति की आकांक्षाएं सर्वोपरि होती हैं, जब उसके मार्ग में कोई समस्या भी आती है, किसी कारणवश उसके काम में कोई बाधा होती है या कोई कार्य उसका पूरा नहीं होता है, तो ऐसे समय में उसको असंतोष व्यक्त नहीं करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। उसकी जो आकांक्षाएं हैं वो सर्वोपरि होनी चाहिए कि मान लो किसी कारणवश उसके जीवन में कोई आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तो उससे भी निराश उसको नहीं होना चाहिए। हर संभव प्रयास करके महत्वाकांक्षा, अपनी इच्छाओं को सर्वोपरि मानना